इस संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण त्रिदेवों के द्वारा किया जाता है, यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा। और ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान ब्रह्मदेव निरंतर एक प्रकृति का यानी जीवन का निर्माण करते रहते हैं और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए इस प्रकृति का पोषण करते हैं और अंत में भगवान शिव उस जीवन का अंत कर देते हैं यानी संहार कर देते हैं, ताकि फिर से एक नए जीवन चक्र की यात्रा प्रारंभ हो सके। और इन त्रिदेवों ने समय चक्र को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग के नाम से जानते हैं। और इन सभी बातों की जानकारी हमारे पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बड़े ही सही तरीके से बताई गई है। और वहीं कुछ महान ऋषि मुनियों के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि के आकार के साथ साथ उसके समय चक्र को आम मनुष्य को दर्शाने के लिए उनके द्वारा कुछ ऐसे दिव्य शिवलिंगों की स्थापना की गई है, जो हर एक युग में समय चक्र की अवधि के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उनकी स्थिति बढ़ती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे शिवलिंगों की जानकारी देंगे जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये निरंतर सतयुग से लेकर अब तक बढ़ते आ रहे हैं और इसकी स्थापना आखिर किनके द्वारा की गई है ये भी बताना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर वो कौन से 5 ऐसे शिवलिंग हैं जो निरंतर बढ़ते रहते हैं, इसकी जानकारी को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो अगर बात करें पहले चमत्कारी शिवलिंग के बारे में, तो उन्हें तिल भांडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो कि भगवान शिव के नगरी वाराणसी में स्थित है। और वैसे तो भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में हर जगह शिवलिंग विद्यमान है, लेकिन अगर बात करें तिल भांडेश्वर शिवलिंग के बारे में, तो यह महादेव का अति प्राचीन शिवलिंग मंदिर है, जो कि आज के समय में ये मंदिर काशी विश्वनाथ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पांडे हवेली में स्थित है। और अगर बात करें इसके पौराणिक इतिहास के बारे में, तो ऐसा कहा जाता है कि शिव पुराण के अनुसार स्वयंभू तिल भांडेश्वर शिवलिंग महान ऋषि विभांड के तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता था कि कलयुग से पहले ये शिवलिंग हर दिन एक तिल के समान बढ़ता रहता था। तब ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि उस समय के कुछ महान ऋषि मुनियों के द्वारा ये चिंता सताने लगी और भय सताने लगा कि अगर ये शिवलिंग निरंतर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम कैसे इस पर जल अभिषेक कर पाएंगे। तब ऐसा कहा जाता है कि इस परेशानी से निकलने के लिए उस जमाने के जितने भी ऋषि मुनि थे उन सभी ने महादेव की घनघोर तपस्या और आराधना की, जिसके फल स्वरूप भगवान शिव प्रकट होकर ये वरदान दिया उन लोगों को कि यह शिवलिंग हर साल मकर संक्रांति के दिन ही एक तिल के समान ही बढ़ेगा। और तब से लेकर आज तक ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है हर संक्रांति पर एक तिल के समान चमत्कारी रूप से बढ़ जाता है, जिसके कारण से इस शिवलिंग का नाम तिल भांडेश्वर पड़ गया था। और बात करें कुछ प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जब औरंगजेब काशी में आया था तो उसने इस मंदिर को तोड़ने का भरसक प्रयास किया, यानी ऐसा कहा जाता है कि उसने इस मंदिर की परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या इस शिवलिंग में वाकई में शक्ति है, जैसा कि उस जमाने में हिंदुओं के द्वारा कहा जाता था। तो इस बात का परीक्षण करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने सैनिकों को मंदिर ध्वस्त कराने की नियत से तिल भांडेश्वर महादेव भेज दिया। और जैसे ही उन्होंने शिवलिंग पर फावड़ा चलाया तो इस शिवलिंग में से रक्त की धारा बहने लगी, जिसे देखकर जितने भी वहाँ के सैनिक थे वो काफी डर गए और भयभीत होकर सारा सामान छोड़कर भाग गए। और अब बात करते हैं दूसरे शिवलिंग के बारे में जो निरंतर बढ़ते रहता है। उसका नाम है भूतेश्वर महादेव मंदिर, जो कि स्थित है छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर गरियाबंद के सुनसान जंगल में। और स्थानीय लोग इस चमत्कारी शिवलिंग मंदिर को बुकर्रा महादेव के नाम से भी पुकारते हैं। और आज के समय में ये शिवलिंग अब तक का भारत का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग है। और मौजूदा समय में जो इसका आकार है वो लगभग 80 फीट तक पहुंच चुका है। तो इतना विशाल होने की वजह से ही इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लोग भारत के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर बात करें इसके इतिहास के बारे में, यानी इसका नाम बुकर्रा महादेव कैसे पड़ा, तो कुछ स्थानीय लोग ऐसा बताते हैं कि जब गाँव के कुछ लोग इस ओर जंगल के करीब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने किसी बैल के हुकार की आवाज आती हुई सुनी। और जब सभी गाँव के लोग उस आवाज की तरफ दौड़े तो वहाँ जाकर देखने लगे तो वहाँ पर कोई भी बैल नहीं था, लेकिन पास में ही एक विशाल टीला दिखा जो पूरी तरीके से शिवलिंग के आकार की तरह था। और उसको देखकर उन लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा शिवलिंग का टीला इस जंगल में विद्यमान है। लेकिन आखिरी में सभी लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये हो ना हो इस टीले में भगवान शिव का वास है। और यहाँ से जिस बैल की आवाज आ रही थी वह बैल कोई और नहीं भगवान शिव का ही
वाहन नंदी ही था। तब ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे ग्रामीण के लोगों ने इस विशाल टीले को शिव का स्वरूप मानकर वहाँ पर पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। अब चूंकि बैल की आवाज को स्थानीय भाषा में भुकर्रा कहा जाता है, इसीलिए स्थानीय लोग इसे भुकर्रा महादेव के नाम से भी पुकारते हैं। और अब बात करते हैं उस तीसरे शिवलिंग के बारे में जिसे मंतकेश्वर शिवलिंग कहते हैं, जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 9वीं सदी में निर्मित हुआ था, परंतु यहाँ का जो शिवलिंग है वो बहुत ही प्राचीन है। यानी शिवलिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये महाभारत काल का हो सकता है। और इस मंदिर का नाम मंगतेश्वर महान मतंग ऋषि के नाम पर पड़ा है। और ये इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस शिवलिंग का जो आकार है वो धरती के ऊपर भी और धरती के नीचे भी हर साल बढ़ते रहता है, जिसको जांचने के लिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर्यटन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आते हैं और इस शिवलिंग की माप करते हैं, जिससे पता चलता है कि इस शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ रहा है। और वहीं कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए ये मंदिर आदि देव और आदि शक्ति के पवित्र प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक चमत्कारी मणि रत्न के ऊपर करवाया गया है और मान्यता अनुसार ये मणि स्वयं भगवान शिव ने सम्राट युधिष्ठिर को प्रदान की थी, जो कि हर मनोकामना की पूर्ति करती थी। और जब बाद में युधिष्ठिर ने संन्यास धारण कर लिया था, तब उन्होंने इस मणि को मतंग ऋषि को दान में दे दिया था। और बाद में ये मणि मतंग ऋषि ने राजा हर्षवर्धन को दे दी थी, जिन्होंने ही इस मणि को धरती के नीचे दबाकर उसके ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और अब बात करते हैं चौथे शिवलिंग के बारे में जो निरंतर बढ़ रहा है, जो कि आज के समय में गुजरात के गोधरा में स्थित है। और इस मृदेश्वर महादेव मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर प्रलय का संकेत देता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे इस शिवलिंग का आकार बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे कलयुग भी बढ़ते जाएगा। और जिस दिन इस शिवलिंग का आकार 8.5 फुट से ऊंचा होकर मंदिर की छत को छूने लगेगा, उस दिन कलयुग अपने अंतिम चरण तक पहुंच जाएगा। अब हालांकि इस शिवलिंग का आकार चावल के दाने के बराबर बढ़ता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की छत तक इसे अभी पहुंचने में लाखों वर्ष का समय लगेगा। और अब बात करते हैं उस आखिरी शिवलिंग के बारे में, जो कि अपने आप में एक रहस्यमय शिवलिंग कहा जाता है, जिसको बनाने वाला कोई और नहीं रावण था। यानी शिवलिंग को पौड़ी वाला शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि आज के समय में हिमाचल प्रदेश के सिमौर जिले के नाहन से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस मंदिर के शिवलिंग को काफी चमत्कारी गुणों वाला माना गया है, और माना भी क्यों ना जाए, इसको बनाने वाला भी रावण है। यानी कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रावण ने अमर होने के लिए एक बार भगवान शिव की घनघोर तपस्या की थी, और तब भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब प्रकट हुए, तब उन्होंने रावण से ये कहा कि अगर वो अमर होना चाहता है तो उसे 5 ऐसी पौड़ियां बनानी होगी जो कि अत्यंत लंबी हो, जिसको बनाने के बाद ही वो अमर हो सकता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब रावण ने 4 पौड़ियां बना ली थी, तो जब वो अंतिम पौड़ी यानी जब 5वीं पौड़ी बना रहा था, तो उसको नींद आ गई, जिसके कारण से 5वीं पौड़ी बन नहीं पाई और वो अमर नहीं हो पाया। तो चलिए अब आपको हम वो 4 पौड़ियों के नाम बताते हैं जिसको रावण ने बनाया था। तो जो पहली पौड़ी थी उसका नाम हम हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं, जिसे हम हरिद्वार कहते हैं। और दूसरी पौड़ी यही है जिसे हम पौड़ी वाला शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। और तीसरी पौड़ी चुंडेश्वर महादेव है, और ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अंतिम पौड़ी है किन्नर कैलाश पर्वत, और ये भी हिमाचल में ही स्थित है। लेकिन इन सभी पौड़ियों में से जो पौड़ी वाला शिवलिंग है, ये शिवलिंग भी हर साल एक जौ के दाने के बराबर निरंतर बढ़ता रहता है। तो इन सभी 5 मंदिरों में स्थित ये ऐसे शिवलिंग है जो निरंतर एक समय गति के अनुसार बढ़ते रहते हैं, जिनको ऐसा कहा जाता है हमारे पुराणों में कि ये एक तरीके से समय चक्र को दर्शाते हैं। और जब सृष्टि का अंतिम युग आता है, जिसे कलयुग कहते हैं, तब जाकर ये जितने भी शिवलिंग हैं वो अपनी चरम अवस्था में आ जाते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब भगवान विष्णु का एक और अवतार होगा, जिसको कल की अवतार के नाम से जाना जाता है। और तब भगवान विष्णु इस संपूर्ण सृष्टि से पाप का नाश करेंगे, यानी कलयुग का अंत करेंगे।
करेंगे और फिर से एक नए युग का प्रारंभ करेंगे जिसे सतयुग का नाम दिया जाएगा। यानी हो सकता है कि ये शिवलिंग एक तरीके का सृष्टि के समय चक्र की घड़ी हो जो दर्शा रही हो कि आखिर युग का अंत कब होगा। लेकिन अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।